एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैम उसका कॉल नहीं आया, मैम उसका मैसेज नहीं आया, मैम उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मैम कब होगा रीयूनियन, कब होगा दी रिकंसिलिएशन। ये सब तो ठीक है, ये तो आपने बताया नहीं कि कब होगा हमारा रीयूनियन। अभी अभी आपके यही कमेंट्स पढ़ के हटी हूँ मैं, लिटरली अभी अभी यही कमेंट्स पढ़े हैं मैंने आपके। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रीडिंग में आपको यही क्लैरिटी दी जाए कि कब होगा आपका रीयूनियन। लेकिन क्या है कि सबकी सिचुएशन अलग होती है, राइट? मैंने यहाँ पर इसीलिए 2 पाइल सेलेक्ट करी हैं, और आप अपने लिए एक पाइल इसमें से चूज कर सकते हो और उस पाइल के हिसाब से आप रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। तो लेट मी टेल यू अबाउट द पाइल। दिस इज पाइल नंबर 1, पायराइट स्टोन। दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दैट इज क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड। ओके, सो आप अपने लिए एक पाइल चूज कर सकते हो एक काम माइंडसेट के साथ। कोई हरी नहीं है, पॉज कर लो वीडियो को और चूज कर लो अपने लिए पाइल और उसके हिसाब से इस रीडिंग को चेकआउट करो। डन? ओके, चलो। सो हम पाइल नंबर 2 को साइड में रखते हैं, पाइल नंबर 1 के हिसाब से देखते हैं। ओके, सो वेलकम पाइल नंबर 1। लेट्स चेक आउट कि आपका रियूनियन कब होगा। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। गाइज अपने पर्सन को याद कर लें, काम माइंडसेट के साथ उनके बारे में सोचें, ठीक है? उससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आप कनेक्ट हो पाओ। एनर्जी से कनेक्ट होना जरूरी है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओरेकल ऑफ वैंड्स, एप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं आपकी एनर्जी की यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आपकी एनर्जी काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड मुझे दिख रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। नो थिंगनेस, ठीक है? काफी पेन होल्ड कर कर बैठे हो आप। एक्सेसिव पेन मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। कोई स्ट्रॉम है जो आपके अंदर चल रही है, कोई तूफान आपके अंदर चल रहा है। गुस्सा होना, आजकल मूड स्विंग्स होना, पेन होना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हो गई हैं आपके लिए। और आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हो। आपने शायद इस कनेक्शन पर गिव अप कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं शायद वो नहीं आने वाले हैं। अगर उन्होंने आना होता तो वो अब तक आ जाते। आपको लगता है कि वो इतना समय क्यों ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत ही ब्रोकन, बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपकी है। आप एक नेगेटिव एनर्जीज में मुझे देखने को मिल रहे हो। सो दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज, राइट? आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। काफी पेन आपके अंदर मुझे दिख रहा है। आपको उस पेन को मुझे लगता है कि हील करने की जरूरत है। जब तक आप उस पेन को हील नहीं करोगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। आपके अंदर बहुत सा पेन दबा हुआ है। कभी कभी रोने का मन करना, बिना बात के परेशान हो जाना, बिना बात के गुस्सा आ जाना, बिना बात के फ्रस्ट्रेटेड रहना, ये आपकी एनर्जी में नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी में नजर आ रहा है जैसे आप कोई पैटर्न आपकी लाइफ में या तो बार बार चल रहा है। आप इससे पहले कोई रिलेशनशिप में थे, उसमें भी शायद आपको ब्रेकअप मिला था, उसमें भी आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था। आपको लगता है कि क्यों आप ऐसा व्यक्ति ही बार बार अट्रैक्ट करते हो। बार बार ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैंडल करना। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था आपकी लाइफ में, बुली हुए हो, ठीक है, हरास हुए हो, क्या कुछ तो ऐसा आपके चाइल्डहुड में हो सकता है कि हुआ है आपके साथ। और वो ट्रॉमा, वो पेन, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो और वो दबा पड़ा है आपके अंदर, कहीं ना कहीं दबी पड़ी है वो सारी चीजें जो आपको हील करने की जरूरत है। लिटरली अगर आपकी एनर्जी ऐसी है ना, तो आपको उस चीज को अपने अंदर से हील करने की, उस चीज को अपने अंदर से खत्म करने की जरूरत है। वही इम्पैक्ट पा रहा है आपके रिलेशनशिप में। दैट इज व्हाट द बेसिक रीजन जिसकी वजह से आपका अभी तक रियूनियन, रिकंसिलिएशन डिले हो रहा है। क्योंकि आपके अंदर जो ये पेन है ना, ये हील नहीं होने दे रहा है। आपके रिलेशनशिप को हील नहीं होने दे रहा है। ये आपको इनर वर्क करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है? जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो तब तक हील नहीं हो पाओगे। क्या करना चाहिए ऐसे में मेरे व्यूवर्स को? क्या करना चाहिए? पहले आपकी एनर्जीज को देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर से? पेशेंस रखो, अपनी विल पावर रखो। अगर पेशेंस नहीं है, विल पावर नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है फिर इस रिलेशनशिप में रहने का। पहले बता दूं मैं आपको।
अगर पेशेंस नहीं है, विल पावर नहीं है, करेज नहीं है आपके अंदर, तो कोई मतलब नहीं है फिर इस रिलेशनशिप में रहने का। आई नो आपको सुनकर ये चीज़ बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ऐसी शुगर कोटेड बातें करने के लिए नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर गाइडेंस देने के लिए बैठी हूँ, और यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, हैव पेशेंस। पेशेंस नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है इन अप्स एंड डाउन्स को फेस करने की, इन स्ट्रगल्स को फेस करने की, तो फिर नहीं रह सकते उस रिलेशनशिप में, नहीं रह सकते हो। हीलिंग करो, अपनी इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव लेकर आओ अपने अंदर, वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है, तभी चीज़ें सही होंगी आपके कनेक्शन में। अगर आपकी एनर्जी ही सही नहीं हुई तो कैसे ठीक होगा? सी इंटीग्रेशन, बैलेंस, यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पर DFDM यानी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही बैलेंस में नहीं है। तो जब तक आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस आउट नहीं होगी तब तक चीजें सही नहीं होगी। एक एप्पल देखा है कभी? एप्पल अगर एक साइड से भी रॉटन हो जाता है ना, तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली वो भी रॉटन होने लग जाता है। एक रॉटन एप्पल को अगर आप बहुत सारे एप्पल्स के साथ रख दोगे ना, ठीक है, तो वो बाकी एप्पल्स भी रॉटन हो जाएंगे, राइट? अगर आप दोनों एक सोल हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स या फिर आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, दिस इज एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो, एक ही सोल के दो हिस्से हो आप लोग, अगर आपका हिस्सा खराब है, रॉटन है, तो उनका हिस्सा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा? होगा, उनका हिस्सा डिस्टॉर्टेड होगा। तो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए पहली चीज आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप ही उस डिस्टॉर्टेड हिस्से में रहोगे तो आपका रिलेशनशिप हील नहीं हो पाएगा। अगर खुद पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर खुद पर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, इनर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर भूल जाओ कि कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में। यहाँ पर आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन अपने आप नहीं होने वाला है। यहाँ पर रीयूनियन रिकंसिलेशन करने के लिए इनर वर्क करना पड़ेगा आपको। रीयूनियन रिकंसिलेशन करने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना पड़ेगा आपको, मेडिटेशंस करनी होंगी, अपने चक्रा को अलाइन करना होगा। चक्र बैलेंसिंग देखते हैं एक बार, एक सेकेंड। ट्रैवलिंग है, ठीक है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, यस एब्सोल्युटली। आपके चक्रा भी अलाइंड नहीं है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस, आपका सैक्रल चक्रा, आपका रूट चक्रा हील नहीं है, बिल्कुल भी हील नहीं है आपका, ठीक है। सो अपने चक्रास को भी अलाइन करना होगा। जब तक चक्रास अलाइन नहीं होंगे, जब तक आप दोनों सेम, रीयूनियन कब होता है? जब आप लोग सेम फ्रीक्वेंसी में आते हो। अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, रीयूनियन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेम फ्रीक्वेंसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेम फ्रीक्वेंसी में आने के लिए आपको अपनी इनर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को सही करना होगा। चेक आउट योर एनर्जीज, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यू नीड टू हील योर सेल्फ। चक्रा अलाइनमेंट करो, ठीक है। 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर करो, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर करो, हीलिंग करवाओ, अपनी मैनिफेस्टेशंस करो, तभी चीज़ें बेहतर होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल्स और चक्रा हीलिंग क्रिस्टल्स जो एनर्जाइज करके भी आप ले सकते हो, मैं नीचे टैग कर दूंगी अपनी वीडियो में, बट इट इज नेसेसरी फॉर यू। यहाँ अपने आप तब तक हीलिंग नहीं होगी जब तक आप अपनी इनर वर्क नहीं कर लेते हो, जब तक आप खुद पर काम नहीं कर लेते हो। इनर वर्क इज नेसेसरी इन योर कनेक्शन पाइल नंबर 1। इनर वर्क इज नेसेसरी फॉर यू ऑल। लेट्स चेक आउट योर पार्टनर्स एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्यों मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्यों रियूनियन नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस इज वन इज सिंगल, जेलस, ओके, फोकस्ड ऑन मनी, this you are my favorite, okay, no one compares. One second, let me clarify, where is it? Okay, please divine guide करें। 4 of Pentacles, the Moon, 9 of Wands। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर इनडिसाइसिव है इस मोमेंट पर, ठीक है। वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं। दिस पर्सन कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस, क्योंकि इनका माइंड सही तरीके से चल ही नहीं रहा है। ये इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, ये लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इनका कोई फैमिली मेंबर, देखो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है आप पाइल नंबर 1 आपके कनेक्शन में। आपके कनेक्शन में फैमिली या फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है, एंड आपके पर्सन जो है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपने फैमिली या अपने फ्रेंड में से किसी एक के साथ, कि आपके पार्टनर
सही तरीके से सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं, खुद अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये व्यक्ति पूरे तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड यही चीज उनकी तरफ से रीयूनियन को डिले कर रही है, क्योंकि ये पर्सन खुद मौका दे रहे हैं लोगों को कि लोग उन्हें एडवाइस करें, लोग उन्हें इन्फ्लुएंस करें। ये लोगों से एडवाइसेस लेते हैं, यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं परेशान हो रहा हूँ लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद जाकर उससे कैसे बात करूँ। ये खुद एडवाइसेस ले रहे हैं, खुद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को इस कनेक्शन में आपके पार्टनर लेकर आए हैं, और वो किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो अपने माइंड का यूज नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। दैट इज व्हाट डीलेइंग योर रियूनियन। दिस इज द मेन एनर्जी जो रियूनियन को डीले कर रही है। और जो भी ये थर्ड पार्टी है, सी दिस थर्ड पार्टी इज जेलस फ्रॉम यू, ठीक है। कोई तो व्यक्ति है जो हेटर है आपका, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो जेलस है आपसे, और ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि रियूनियन हो। ये आपके पार्टनर को बार बार यही कह रहा है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, तुम्हें इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। आपको बार बार आपके पार्टनर के सामने क्रिटिसाइज करा जा रहा है। पाइल नंबर 1, बार बार आपको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। अब यही चीजें तो डीले कर रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से रियूनियन, राइट। उनको रियलिटी चेक फेस करना पड़ेगा, उनकी अवेकनिंग होनी, उनको रियलाइजेशंस होनी बहुत जरूरी है। जब तक उनकी तरफ से उन्हें रियलाइजेशंस और उनकी तरफ से उन्हें अवेकनिंग नहीं हो जाती, तो उनकी साइड से भी रियूनियन तभी हो पाएगा, राइट। वरना कैसे होगा रियूनियन। तो उनकी तरफ से उन्हें भी रियलाइजेशंस और अवेकनिंग होना नेसेसरी है इस कनेक्शन में। सो यस, यही चीज आपके कनेक्शन को डीले कर रही है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि ये व्यक्ति रोज याद करता है आपको, रोज मिस करता है आपको, ठीक है, रोज चाहता है कि आपसे बात हो जाए, आपसे कनेक्शन बने, लेकिन ये इन्फ्लुएंस में है। अगर इन्होंने ये कोई जजमेंट, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिस पर्सन इज हाईली कंफ्यूज्ड। एंड यस, ये पर्सन जो है, इन्हें कोई बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये इनके अंदर भी बहुत से फियर्स मुझे नजर आ रहे हैं जो इनको रोक रहे हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से। तो देयर आर फियर्स, देयर इज अ फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। आपको पाने का रिस्क लेना जो है वो उसका सबसे बड़ा फियर है। हो सकता है उसके लिए उन्हें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाना पड़े। हो सकता है वो फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में आप उसकी शादी करते हैं तो उसके बाद उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। और अगर ये पर्सन कोई बाय चांस, अगर आपकी सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और हस्बैंड है, वाइफ है, जब तक उस थर्ड पर्सन को हटा नहीं देते हैं तब तक वो इतना बड़ा रिस्क लेकर आपके पास कैसे आ पाएंगे। तो उन्हें कोई ना कोई रिस्क लेने का फियर है अपने अंदर, ओके, वो भी उनको रिस्ट्रिक्ट करता है। ये पर्सन ने अगर आपसे कभी बुरे तरीके से बात करी है, जैसे कि बहुत रूडली बात कर देना, बहुत प्रैक्टिकल होकर बात कर देना, या पास्ट में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और आपके नंबर को गुस्से में आकर डिलीट कर दिया, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, ये आपके पर्सन नहीं थे, ये इन्फ्लुएंस में थे। कोई और इनको कंट्रोल कर रहा था, कोई और था जो इनके माइंड को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए इन्होंने आपके साथ रूडली बात करी, इसलिए इन्होंने आपको जो है ब्लॉक कर दिया। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, ओके। ये खुद के अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे थे, ये कंट्रोल में थे, किसी और के कंट्रोल में थे। इट्स लाइक कि किसी और के हाथों की कठपुतली बनना। तो वो वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की, कोई और कंट्रोल कर रहा था आपके पार्टनर को। यस, और अभी भी ये उसी एनर्जी में है। जब तक ये उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक ये व्यक्ति कोई कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कोई बोल्ड एक्शंस नहीं ले सकते, कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो जबकि अंदर से इन्हें गिल्ट होता है, दे नो इट वेरी वेल कि आपकी कमी को इनकी लाइफ में कोई और पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो जबकि अंदर से ये चीज़ जानते हैं, बट इनके अंदर स्ट्रेंथ, हिम्मत भी इतनी नहीं है कि ये जो है कोई आगे बढ़कर आपकी तरफ एक्शंस भी ले सके। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से है जो उन्हें वर्क करना है अपने ऊपर, जो चीज़ उन्हें रोक रही है, ठीक है। एंड ऑल यू कैन डू फॉर योर पार्टनर, आप प्रे कर सकते हो इस व्यक्ति के लिए। आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हो कि ये व्यक्ति जो है हील हो, ये व्यक्ति भी रियलाइज करें अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, ठीक है, इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें हैं जो रीयूनियन को डीले कर रही हैं। ओके, लेट्स चेक आउट। तो फिर कैसे होगा रीयूनियन, ओके, कब और कैसे होगा रीयूनियन, पहले देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फिर कैसे होगा रीयूनियन, ठीक है। सो दिस इज द रीयूनियन कार्ड, 2 of Cups. What else can you expect in this card, my God, in this reading? 6 of Wands, Lovers, oh my God, 4 of Swords. मतलब इस रीडिंग में आप और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। चारों ही इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं ना,
तो यस, अगर आपको पॉसिबिलिटी चाहिए, आपको एक श्योरिटी चाहिए कि हाँ रियूनियन होगा, तो यस दिस कार्ड इज गिविंग यू दैट श्योरिटी। रियूनियन 110% आपके केसेस में ज़रूर होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये रियूनियन तभी पॉसिबल है जब आपके पार्टनर की अवेकनिंग और उनकी एनलाइटमेंट होगी। और ये पर्सन अचानक से आपको कॉल और मैसेज करेंगे, ऑल ऑफ सडन इनका कॉल और मैसेज आप रिसीव करोगे, ठीक है। एंड दैट मे बी शॉक्ड यू, आपको शॉक कर देगी ये चीज़। ये कोई रात का समय हो सकता है जब ये आपको कॉल या मैसेज करें, और ये बहुत और उस समय ये कहीं ना कहीं आपको कोई सॉलिड ऑफर देंगे, कुछ तो सॉलिड ऑफर ये आपको देंगे। शायद मैरिज का ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है। ये जब भी आपको कॉल मैसेज करेंगे या जब भी आपकी तरफ इनका कोई एक्शन आएगा, ओके, जब भी आपकी तरफ इनका कोई एक्शन आएगा ना, इट वाज लाइक ये पहले से प्रिपेयर होकर, प्लान करके, स्ट्रैटेजी बनाकर ही वो एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे। बिना सोचे समझे ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। स्टेप टू स्टेप ये आपके टूवर्ड्स चलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखो। इस कनेक्शन में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना इनर वर्क को कभी करना मत छोड़ो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप भी आपको अपना काम करना है, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप डिवाइन वहाँ पर उनको अवेकनिंग और एनलाइटमेंट देंगे, लेकिन आपको खुद के ऊपर काम ज़रूर करना है। ओके, तो मेक श्योर। सो यस, रियूनियन ज़रूर पॉसिबल है। अगर आप बिल्कुल अपने अंदर से होप्स ख़त्म कर चुके हो कि नहीं, शायद वो पर्सन बिल्कुल गिव अप कर चुका है, वो नहीं आएगा, तो नहीं, यहाँ पर ये कार्ड आपको एकदम श्योरिटी दे रहा है कि ये पर्सन 110% आएगा, 110%। सो यस, पाइल नंबर 1 ये ज़रूर आएगा। लेट्स चेक आउट आपका डिवाइन टाइमिंग क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है डिवाइन टाइमिंग। ओह माय गॉड, कुछ लोगों के लिए टुमारो की एनर्जी आई है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है नो टाइम इंडिकेटेड बट द चेंज विल परमानेंटली इररिवोकेबल, ठीक है। तो दो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैंने निकाले हैं, ओके। सो यहाँ पर देखो, कोई डिवाइन टाइमिंग इंडिकेट नहीं कर रहा है यूनिवर्स आपको। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है टुमारो की एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिवाइन कोई टाइमिंग नहीं बता रहे हैं, यानी डिवाइन कह रहे हैं कि ये टाइमिंग को सस्पेंस ही रहने दो, क्योंकि आपका रियूनियन तभी पॉसिबल है जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, जब आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स उस चीज़ को शायद आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बट तो कोई टाइम इंडिकेटेड नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये श्योरिटी ज़रूर पाइल नंबर 1 मिलेगी कि यस आपका रियूनियन फॉर श्योर है, ओके। चलो, तो यहाँ पर अगर आपको क्लैरिटी मिली है अब तक पाइल नंबर 1, तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। लेट्स गो टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, सो लेट्स चेकआउट कि आपका रियूनियन कैसे और कब होगा। आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है, सो जल्दी से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ और आंख बंद करके एक बार को अपने पर्सन के बारे में सोचो, एक काम माइंडसेट के साथ। पहले हम आपकी एनर्जीज को देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। ओके, सन, 2 कार्ड्स हैं, सन है, जजमेंट है, ठीक है, दिस इज जजमेंट, ओके। थर्ड इज टावर, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करते हो आप अंदर से, ठीक है। यू फील लिटरली वेरी वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड। आपको अकेलापन महसूस होता है बार बार अंदर से। आपको ये कनेक्शन किसी भी हाल पर, किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। आपको लगता है आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो चुके हो उस व्यक्ति के ऊपर। आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो ना, दैट यू कैन नॉट इवन थिंक कि आप उनके बिना रहोगे कैसे। आप इनके साथ फ्यूचर देख चुके हो, आप बहुत ड्रीम्स देख चुके हो, आप एक इल्यूजन वर्ल्ड में कहीं बार रहते हो। आपको लगता है कि इन्हीं से आपको शादी करनी है, अगर ये नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो पता नहीं आप क्या ही कर लोगे या क्या ही हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा एक होता ना कि डिपेंडेंसी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको चीट करा है, बहुत बहुत गलत वर्ड्स कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने आपके लिए यूज़ करे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर रोमांटिक पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है। सो यहाँ पर आपको बहुत एक टावर मूवमेंट मिला है अपने पार्टनर से, यू नो, दिस इज द एनर्जी ऑफ टावर। तो आपको डेफिनेटली एक टावर मूवमेंट मिला है अपने पार्टनर से। आपकी खुशियों की चाबी इस व्यक्ति के हाथ में थी, यानी ये पर्सन अगर आपसे बात करते हैं तो दैट मेक्स यू हैप्पी, और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं दैट मेक्स यू अपसेट। तो इनके हाथ में आपकी खुशियों की चाबी आपने दे रखी है। ये व्यक्ति ने द सन की एनर्जी यहाँ क्यों है, इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आप एकदम खुली किताब की तरह रहे हो इस व्यक्ति के आगे। आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप
आप हमेशा अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए। इन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया है, कभी एक प्रायोरिटी, कभी एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा, और आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी दी है, हमेशा एक मेन पर्सन की तरह इस व्यक्ति को आपने ट्रीट करा है। आप एकदम ऐसे हो जिनके बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आप ऐसे हो जहाँ ये व्यक्ति जानता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, और इसी चीज़ का कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। आप काफ़ी इमोशनल दिख रहे हो, जजमेंट की एनर्जी है इस कनेक्शन में, आप ज़्यादा इमोशनल हो, और आपके पार्टनर से टर्निंग इन, राइट, यू आर मोर इमोशनल दैन योर पर्सन। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, सो या लेकिन ईगो यहाँ पर आपके अंदर भी नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी देखेंगे आपके अंदर, लेकिन ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, फ्रेजाइल हो, सेंसिटिव हो, टावर की एनर्जी यहाँ पर है, चीट हुए हो, माइजर की एनर्जी है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आपने डील करा ये प्लेयर की एनर्जी में हो, इनके मल्टीपल ऑप्शंस थे इनके पास, और उस चीज़ के बारे में इन्होंने आपको नहीं बताया, या आपसे कुछ चीज़ छुपाई है, कुछ मेन चीज़, कोई सीक्रेट ऐसा था जो इन्होंने आपको रिवील नहीं करा, लेकिन वो सीक्रेट आपके केस में शायद एक्सपोज हुआ है, और दैट हर्ट्स यू। उसी चीज़ ने आपको हर्ट करा है, उसी चीज़ ने आपको हर्ट करा है। मुझे लगता है कि इस पर्सन पर आप इतना ट्रस्ट करते थे, और आपको लगता था जब यही व्यक्ति मुझे अब हर्ट कर सकता है तो फिर कोई भी मुझे हर्ट कर सकता है, और ऐसे में आपका रिलेशनशिप को देखने के जो डायनामिक्स है, जो पर्सपेक्टिव है, वो ही पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। ये आपकी एनर्जी है 7 ऑफ वैंड विद रिसेप्टिविटी, जबकि आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, बहुत कुछ दिया है आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट करा है, हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, या कैसे भी आपने बहुत सपोर्ट करा है, हर केस में आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट करा है जितने लेवल पर आप कर सकते थे। सो या दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन स्टिल आप लोगों के केसेस में मुझे बहुत ज़्यादा फाइट्स नजर आ रही है, यानी प्यार से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आप लोग लड़ते हो, झगड़ते हो। शायद आप दोनों ही फायर साइन भी हो सकते हो, पॉसिबल है, या दोनों सिमिलर साइंस भी हो सकते हो, जैसे कि अगर वो एरीज हैं तो हो सकता है आप भी एरीज हो, या वो सेजिटेरियस है तो हो सकता है आप भी सेजिटेरियस हो। तो मतलब एक सिमिलर ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं कोई ज़ोडिएक साइंस की आज की रीडिंग में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम पाइल के बेसिस पर रीडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो, पाइल नंबर 2 आपके केस में सी लेटर मेरे दिमाग में आ रहा है, इट्स लाइक इंट्यूटिवली कमिंग, सो पॉसिबल चांसेस हैं कि आप लोग आपके पार्टनर के नाम में कहीं पर भी सी लेटर आता हूँ। ओके, चलो आपके पर्सन की एनर्जीज को आप चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, सो यहाँ पर है अनक्लियर, समथिंग टू से, यू आर सो स्मार्ट, लॉस्ट, this is oops 2 cards, ठीक है, others options and will you listen, okay, this is the card। आपके केस में तो पता है क्या सिचुएशन है ना, इतना ज्यादा आप को डिपेंडेंट हो चुके हैं ना, यूनिवर्स नेवर वांट कि आप किसी पर भी इतना ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाओ। यूनिवर्स ऑलवेज वांट कि आप अपने सोल पर्पस को ना भूलो, आप अपने सोल पर्पस से कहीं ना कहीं भटक रहे हो, अपने सोल पर्पस को आप कहीं ना कहीं भूल रहे हो। तो अगर सोल पर्पस से ही आप भटक जाओगे, आप इस 3D वर्ल्ड में कैसे रियूनियन हो पाएगा, राइट। तो अपने सोल पर्पस को आपको फॉलो करना है, उसको आपको फोकस करना है, रादर दैन ड्रेनिंग योर एनर्जी। ओके, इतना ज्यादा कोडिपेंडेंट यूनिवर्स कभी नहीं चाहते हैं कि आप किसी पर भी हो। अगर आप कोडिपेंडेंट होने लगते हो तो भी रियूनियन जो है, रिकंसिलेशन डिले हो जाता है, या तो भी जो डिवाइन है, यूनिवर्स आप लोगों को सेपरेट कर देते हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट सोल बनो। ओके, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट सोल बनो, तो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फॉलो योर सोल पर्पस। ये आपकी साइड से है, और आपके पार्टनर के अंदर तो काफी ईगो मुझे दिख रहा है, अनक्लियर एनर्जीज में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इतना कंफ्यूज्ड क्यों है, इतनी अनक्लियर एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। आपके केस में ईगो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, ठीक है। आपको लगता है वो अप्रोच करें, उनको लगता है वो आप अप्रोच करो, ठीक है। तो आप दोनों ही अगर इस तरीके से सोचोगे कि वो अप्रोच करें तो फिर कैसे रियूनियन होगा, राइट। तो आप दोनों के अंदर काफी ईगो है, ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स करते हो, ठीक है। आपसे भी कुछ गलत सहन नहीं होता, आपके पार्टनर से भी कुछ गलत सहन नहीं होता, बट इस व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। रियली दिस पर्सन हैज लॉट टू से, व्हील ऑफ फॉर्चून with something to say that somehow means इस पर्सन के पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, कुछ सीक्रेट्स रिवील करने हैं, कुछ सच बताना है, कुछ तो आपको बताना है। ये पर्सन को मुझे लगता है इस पर्सन की प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है,
और जब तक ये व्यक्ति पूरे तरीके से हील नहीं हो जाता है, जब तक ये व्यक्ति पूरे तरीके से समझ नहीं जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, तब तक रीयूनियन पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो उनको समझना होगा कि आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वर्थ क्या है उनकी लाइफ में। जब तक वो आपके एग्जिस्टेंस को नहीं समझ लेते हैं, जो इस कनेक्शन के होने का ही मेन पर्पस है, यानी अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ है और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वो समझें कि आप क्या हो, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है, जब तक वो ही नहीं समझ लेते कि आपकी एग्जिस्टेंस और आपकी वैल्यू क्या है, राइट, तब तक ये पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। तो तब तक रीयूनियन कैसे पॉसिबल, राइट। तो उनको अपने जो लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं, उस पर फोकस करना होगा। एंड दे आर मे बी गोइंग थ्रू दोज लेसन्स एंड लर्निंग्स। डिवाइन उनको वो लेसन्स, वो लर्निंग्स दे रहे हैं जो उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी ये व्यक्ति और इस कनेक्शन में रीयूनियन पॉसिबल होगा। यू आर सो स्मार्ट। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टेड नहीं है आपकी तरफ, ये हाईली अट्रैक्टेड हैं। कुछ लोगों के केसेस में पाइल नंबर 2 मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ कुछ लोगों के केसेस में ये सिचुएशन है, बट दे आर हाईली अट्रैक्टेड। अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबिलिटी नहीं दी है, इट्स ऑल बिकॉज आपके पर्सन के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, मैजिशियन, कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले सकें। वो अपने आप को इतना फिट नहीं मानते कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकें। वो अपने आप को इतना एलिजिबल नहीं मानते कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें, कमिटमेंट दे सकें, आपको सिक्योरिटी दे सके कनेक्शन में। सो वो अपने आप को इतना फिट नहीं मानते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन इतना अट्रैक्शन होने के बाद भी ये पर्सन की, क्योंकि हीलिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है ना, ऑल यू कैन डू इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1 के केस में भी यही था। ऑल यू कैन डू इज टू ओनली प्रे फॉर दिस पर्सन, कि ये पर्सन अपने लर्निंग्स, अपने लेसन्स को फोकस करे। पाइल नंबर 1 के हिसाब से तो आप लोग काफी इवॉल्व नजर आ रहे हो, मुझे स्पिरिचुअली इवॉल्व नजर आ रहे हो, ठीक है। मे बी शायद आपने या तो अपने लेसन्स, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लिया है, मे बी दैट इज द रीजन। बट अकॉर्डिंग टू पाइल नंबर 1, अगर आपका पाइल नंबर 2 है ना, तो यस, आप काफी स्पिरिचुअली इवॉल्व मुझे जरूर एनर्जीज में नजर आ रहे हो। बट यहाँ ऑल यू कैन डू इज प्रे फॉर योर पर्सन, क्योंकि हीलिंग हो, क्या उनको अपने लेसन्स, अपने लर्निंग्स को वो कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, ये पर्सन इतना इमेच्योर एनर्जीज में है ना, ये कुछ पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट। अगर कुछ गलत करेंगे, वो आपसे शायद आकर सॉरी भी बोल देंगे, लेकिन फिर उन गलतियों को रिपीट करेंगे। या फिर शायद उनके अंदर इतना करेज भी नहीं है कि वो आकर सॉरी बोले, कि वो आकर आपसे अपॉलॉजी करे। दिस पर्सन इज हाईली इगोइस्टिक, दिस पर्सन हैज एटीट्यूड एंड सो मच एटीट्यूड दिस पर्सन हैज। कुछ तो है जो इनको इतना ज्यादा प्राइड देता है, कुछ तो है, मे बी फाइनेंशियल लेवल पर हो सकता है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो फाइनेंशियली, आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उनका अगर अच्छा है तो वो चीज, या वो शायद बहुत गुड लुकिंग है वो चीज। तो कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्राइड देता है। सो यस, योर पर्सन हैज प्राइड इन देम, ठीक है। किसी चीज का तो इतना घमंड, इतना प्राइड है कि ये अपने आप को कहीं पर भी कम नहीं दिखाना चाहते हैं, या कम नहीं महसूस करना चाहते हैं। ये हमेशा अपना एक अच्छा इंप्रेशन लोगों के सामने पाना चाहते हैं। आई डोंट नो, आपके केस में 4 नंबर मुझे बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि 4 नंबर आपके पार्टनर में से किसी की डेट ऑफ बर्थ या उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी हो सकता है। सो 4 नंबर कैन बी स्पेसिफिक फॉर मेनी ऑफ यू। So yeah, this person need to be more mature. This person needs to learn their lessons, their learnings. This person needs to understand कि आप क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में, ओके। और वो चीज तभी वो समझ सकते हैं जब आप उनकी लाइफ से एब्सेंट हो, या जब आप उनकी लाइफ में, आपसे एक स्पेस मिले उन्हें, ठीक है। तभी वो आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे, और इसीलिए आपके कनेक्शन में इतना स्पेस और इतनी सेपरेशन का टाइम पीरियड आया है, ओके। सो ये चीज आपके पार्टनर के लिए समझने के लिए शायद ये स्पेस देना उनके बहुत ही जरूरी था। चलो, नाउ लेट्स चेक आउट तो कब और कैसे होगा रियूनियन। सो पहले देखेंगे कैसे होगा रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसे होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसे होगा रियूनियन। सो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 6 of swords, and this is the sun again. Beautiful energy. सूर्य की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है आज आपके केस में भाई, ठीक है। कुछ तो मुझे यहाँ पर करियर वाइज बहुत एनहेंस करते हुए दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। कुछ तो अच्छी न्यूज आने वाली है आपकी लाइफ में, आई बिलीव, ठीक है, करियर और बिजनेस को लेकर,
ठीक है, सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी केस में, बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2। ओके, सो ये आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि आप उस चीज को गलत सेंस में ले सकते हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत ईगो है, आप दोनों के अंदर बहुत एंगर है, तो ये आपको इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि आपको बुरा लग सकता है। हो सकता है ये आपसे बहुत नॉर्मल तरीके से बात करें, आपको बिल्कुल जताएं नहीं कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए कितने डेस्परेट हैं, और वो चीज़ आपको बुरी लग जाएगी। या आपसे इस तरीके से बात कर सकते हैं कि आपको ही ब्लेम करेंगे कि भाई तुमने ऐसा करा था, तुमने तो मुझसे बात करी नहीं, देखो मैं आगे अब बढ़कर तुमसे बात कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे ना कि आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, या आपको फील होगा कि यार नहीं, शायद ये मेरी ईगो को हर्ट करना चाह रहा है, या मुझे ब्लेम करना चाह रहा है या चाह रही है। तो ये पर्सन इस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, बट आपको ओपन अप रहना है, आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है, आपको ओपन रहना है कम्युनिकेशन के लिए इफ यू वांट दिस रीयूनियन। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ये व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, शायद वो उनकी इंटेंशन नहीं होगी आपको इस तरीके से बोलने की, लेकिन वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी ईगो को जो है डिफाइन करने के लिए शायद वो आपको ऐसा बोलेंगे। लेकिन आपको शायद ये लग सकता है ये पर्सन मुझे ईगो दिखा रहा है, ये पर्सन मुझे कंप्लेंट कर रहा है, मुझ पर ब्लेम डाल रहा है, अभी भी ये पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो नहीं, यू नीड टू लिसन टू दैट पर्सन, और बहुत ही काम माइंडसेट के साथ आपको उनको सुनना होगा, उनको समझना होगा, बिकॉज एट द एंड आपको ये समझ में आएगा कि नहीं यार, ये पर्सन के अंदर सच में चेंज आया है, सच में इसने आपकी वैल्यू रियलाइज करी है। क्योंकि रीयूनियन तभी पॉसिबल होगा आप लोगों के केस में जब वाकई में आपके पार्टनर रियलाइज कर लेंगे इस चीज को कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यस, लेकिन रीयूनियन के केस में जब रीयूनियन होगा उससे पहले एक ईगो क्लैश होने के चांसेस यहाँ पर रह सकते हैं। ये अप्रोच खुद करेंगे आपके पार्टनर आपको तब तक वेट एंड वॉच करना है, आपको अपनी एनर्जीज में रहना है। बट या और इफ यू हैव दैट पेशेंस ना उतने समय तक वेट करने का, तो यस तो रहो फिर इस कनेक्शन में। अगर नहीं है पेशेंस तो मत रहो, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने केस में। एंड यहाँ पर प्योरली ये साइन देखने को मिल रहे हैं दैट यस रीयूनियन तो होगा, लेकिन उससे पहले ईगो क्लैश भी हो सकते हैं। कोई उनकी ऐसी बात, कोई ऐसी चीज आपको हर्ट कर सकती है, लेकिन आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। आपको उनको सही से सुनना है, समझना है, तब कोई जजमेंट या तब कोई डिसीजंस आपको लेने हैं। अगर आप पहले ही उनकी पहली ही बात में अगर आप एक जजमेंट पर पहुंच जाओगे, तो फिर आप उन्हें गलत समझ लोगे या गलत परसेप्शन आप उनको लेकर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि आप दोनों के अंदर इतना ईगो क्लैश है या इतना ज्यादा एंगर है ना, दैट yes it can somehow create the problem in reunion। वो चीज कहीं ना कहीं मुझे reunion में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ एट लास्ट 100% श्योर reunion तो यहाँ पर है, लेकिन आपको ओपन अप रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे, इट वोंट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ लाइक सोल्यूशन, राइट। चलो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं reunion के चांसेस हैं। लेट्स चेक आउट कब हो रहा है ये रियूनियन। अपने आप ही 2 कार्ड्स आए हैं। चलो, पाइल नंबर 1 के केस में थे, आपके केस में भी है विदिन 2 मंथ्स। तो यहाँ पर जो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है दैट इज विदिन 2 मंथ्स, राइट। तो 2 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा, और इट कैन बी बिटवीन 21 मई टू 20 जून। ओके, सो ये 2 टाइम पीरियड आपके लिए हैं पाइल नंबर 2, और इन दोनों में से कोई भी एक टाइम पीरियड आपका हो सकता है जिसमें आपके रियूनियन के चांसेस हैं या जिसमें आपके रियूनियन के साइंस बनेंगे। Okay, so these are the time periods for you. So yeah, great. If this reading is resonating with you, आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स, सो ताकि मैं जो है और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, या और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।